students of 12th class, namaskar. Today we shall carry forward the fourth chapter, that is determinants, and how we were talking yesterday. We were talking about how the determinants ought to be opened up. So one more way to open up a determinant is like this: expansion along second row, R2. Expansion along second row. This is first row, this is second row. We can open it with the help of first row also. We have done it yesterday. We can expand it with the help of second row also, third row also, first column also, second column also, third column also. Many ways are there, but let us learn first how to open this determinant with the help of R2. R2 means row 2. Row 2 means this one, expanding along R2. What is the method? A21, this element is to be written there, then the determinant is taken where the column and the row is deleted. The element where the element lies, if the element lies in this column and in this row, these things are to be deleted. Then there remains A12, A13, A32, A33, A12, A13, A32, A33. Then plus is here, minus here, plus here, minus here, plus here, minus here, plus here, minus here, plus here, like this. Alternate signs of plus minus are there. Then this is minus here, this is plus, this is minus, this is plus. Now we have to open it A22. रो टू से हम खोल रहे हैं इसको, रो 2 से वो A22 means A22, then this row is to be deleted and this column is to be deleted. There remains A11, A13, A11, A3, A31, A33, A31, 33. ठीक, उसके बाद इस पर आएंगे A23, ये प्लस माइनस, दिस इज माइनस, सो माइनस हियर. A23, this is to be deleted, this column is to be deleted, this row is to be deleted. Here remains A11, A12, A11, A2, A31, A33, A22. Then this is to be expanded now. Expanded how? A21 यहाँ रहेगा, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ और इसका माइनस, A12, A33 और इसका माइनस. ठीक, प्लस A22 ऐसे, A11 इसका मल्टीप्लिकेशन एंड दिस वन माइनस. ये देखो, ये माइनस, क्योंकि ये प्लस है, ये माइनस है. उसके बाद अपना माइनस है यहाँ पर A23, देन A11, A32 माइनस A12, A31 माइनस A12, A31 हो गया. इस तरह से फिर इसकी वैल्यू देखी जाती है. मैंने इसको यहाँ ही छोड़ दिया, तो उसके बाद तो हम कर ही सकते हैं. जब हम क्वेश्चन करेंगे देन इट वुड बी ईजियर टू एक्सपेंड दिस सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस. वी कैन एक्सपेंड इट अलोंग कॉलम C1. मैंने पहले भी बोला, कॉलम C1 से भी खोल सकते हैं, C2 से भी खोल सकते हैं, C3 से भी, R1 से भी खोल सकते हैं, R2 से भी खोल सकते हैं, R3 से भी खोल सकते हैं. सेम वे, सेम मेथड. सो दैट इज़ वाई यू हैव टू बी केयरफुल हियर, दैट यू हैव टू लर्न, at least if you learn R2, how to open the R2 or R1, then all these operations you can do yourself. फिर आप किसी रो से या किसी कॉलम से खोल सकते हो. कोई लंबा चौड़ा प्रोसीजर नहीं है. जिस चीज़ में एलिमेंट है वो यहाँ आता है, तो बाकी का वो एलिमेंट जो है उसका रो और उसका कॉलम डिलीट करना है. बाकी जो बचते हैं उसका डिटरमिनेंट लिखना है. ठीक है. इवेलुएट. अब देखो एक्सरसाइज 4.1 इज देयर. इवेलुएट 2, 4, -5, -1 इज द क्वेश्चन. इसको कैसे करें? सिंपल सा, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, माइनस टाइम्स इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ. माइनस तो फॉर्मूला का है. देखो 2 × -4, 2 × -1 हो गया, ये माइनस फॉर्मूला का. देन 4 × -5. ठीक है, 4 हो गया 2, 1 हो गया 2, माइनस प्लस हो गया 5, 2 हो गया 20 में से 2 हो गया 18. सिंपल सा कैलकुलेशन. उसके बाद आ जाएंगे अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन है. सेकंड क्वेश्चन इज दियर. सेकंड क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर. शाबाश. सेकंड क्वेश्चन इज cos थीटा डिटरमिनेंट. इसका वैल्यू निकालना है. वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट आल्सो. cos थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा. अब देखो इसका मल्टीप्लिकेशन के साथ वो cos थीटा माइनस फॉर्मूला का है, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ माइनस sin थीटा. ये वाला फॉर्मूला का माइनस है, याद रखना. हो गया cos स्क्वायर थीटा माइनस प्लस sin स्क्वायर थीटा, वो 1 होता है, तो इसका वैल्यू 1 आएगा. फिर आएगा सेकंड पार्ट. इसका सेकंड पार्ट यू मस्ट ट्राई योर सेल्फ, वेरी इजी, ट्राई योर सेल्फ. सेकंड पार्ट इसका. देन लेट अस गो टू थर्ड क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन देखो, कभी ना ये भी एग्जाम में पूछा जाता है इस किस्म का क्वेश्चन. A = 1 to 4 2, ये है मैट्रिक्स है. यहाँ पर देखो ये डिटरमिनेंट नहीं है, मैट्रिक्स है. देन शो दैट 2A डिटरमिनेंट = 4A डिटरमिनेंट. इस तरह से करना है. अब पहले हमको क्या चाहिए? 2A. वी हैव टू फाइंड आउट 2A फर्स्ट. 2A कितना हो गया? 2A बराबर है 1 to 4 2, 1 to 4 2. इसमें मैट्रिक्स में है तो वी कैन मल्टीप्लाई. ठीक है, 2 1 = 2, 2 2 = 4, 2 4 = 8, 2 2 = 4 हो गई इसकी मल्टीप्लिकेशन. तो अब इसका डिटरमिनेंट हो गया. ये मैट्रिक्स शेप जो है इसको छोड़नी पड़ेगी. इसको डिटरमिनेंट ऐसे आएगा 2A. तो 2A का डिटरमिनेंट 2 4 8 4, 2 4 8 4 करो. 2 4 = 8 -8 4 = 32, दैट मीन्स -22 24. आ गया आपका लेफ्ट हैंड साइड. अब देखो राइट हैंड साइड.
लेफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड साइड में 4 ए 4 डिटरमिनेंट ए 4 डिटरमिनेंट ए तो अभी आपके पास है 1 2 4 2, ठीक है 1 2 4 2 हो गए 4 1 2 ज़ा 2 2 4 8 4 इस यहाँ कितना हो गया 6 6 4 ज़ा 24। देखो ये भी 24 माइनस आया, ये भी 24 माइनस आया, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, देयरफॉर व्हाट वी वर रिक्वायर्ड टू प्रूव वी हैव शोन दैट डिटरमिनेंट ऑफ 2a इक्वल टू 4 डिटरमिनेंट ए। यहाँ पर ये मॉडुलस नहीं है, याद रखना, इट इज़ नॉट मॉडुलस इन दिस chapter or in this rule, it is determinant here. Then question number 4 is there. Question number 4 you can do yourself, use some same steps उसमें भी लगाने हैं तो you can do it yourself, तो कोई मुश्किल नहीं है ये, ठीक है। आगे चलेंगे हम, तो 4 पॉइंट एक्सरसाइज 4.1 इज देयर। देखिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, तो कोई मुश्किल नहीं है इसमें, अभी तक तो कोई इतना ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं है। इवैल्यूएट क्वेश्चन नंबर 5 इज़ देयर। 3 -1 -2 मैंने यहाँ पर साइन लिख के रखी, प्लस माइनस ऑल्टरनेटली, प्लस माइनस प्लस, पहला प्लस से स्टार्ट होता है, फिर माइनस प्लस माइनस, ऐसे भी जाओ, प्लस माइनस ऐसे भी जाओ, कहीं भी जाओ साइन भी। लेकिन असल में इसका रूल क्या होता है, कैसे क्यों आता है ये A11 एलिमेंट है, A11 एलिमेंट -1 फॉर्मूला का 1 + 1 1 + 1 हो गया 2 हो गया स्क्वायर, इवन नंबर इज देयर दैट कम्स आउट टू बी 1, ठीक। A12 यहाँ पर है, A12 -1 1 + 2 2 + 1 3, ये ऑड नंबर है तो ये बनेगा -1। इस तरह से इसकी हम जो साइन निकालते हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छा ऐसे ही रहना, लिखना है प्लस माइनस सो फिर झंझट ही नहीं है देखने का, ठीक है। फिर उसके बाद कैसे खोलते, देखो मैंने इसको हम फर्स्ट रो से खोलेंगे, और वी ओपन दिस डिटरमिनेंट विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट रो। 3 आएगा यहाँ पर, फिर आएगा -1 यहाँ पर, फिर आएगा -2 यहाँ पर, लेकिन पहले इस पर चलते हैं। 3 ये डिलीट कर दो, ये डिलीट कर दो, वहाँ देयर रिमेन 0 -1 -5 और 0। देन यहाँ पर आएंगे फॉर्मूला का माइनस, क्योंकि ये प्लस दूसरा माइनस, -1 अपना भी है तो ये डिलीट कर दो, डिलीट दिस वन एंड डिलीट दिस वन, 0 -1 0 -1 3 0 3 0, ठीक। यहाँ पर आ जाएंगे +2 प्लस ये अपना -2 है, इसका -2। अब इसको डिलीट कर दो और इसको डिलीट कर दो, रो और कॉलम जिसमें एलिमेंट होता है उसका रो और उसका कॉलम डिलीट करना, वहाँ रहता है 0 0 3 -5 3 -5, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आ जाओ 3 यहाँ पर 0 0 0 माइनस हो गया प्लस, प्लस माइनस हो गया माइनस, क्योंकि माइनस फार्मूला का होगा -5, माइनस हो गया प्लस 0 0 -3, कितना बना है मेरे ख्याल में माइनस बना, यहाँ पर 0 0 हो गया, ठीक है। -3 हो गया माइनस में से +3 हो गया यहाँ पर, और माइनस में से प्लस हो गया +3, ठीक। फिर प्लस यहाँ पर 2 0 0 0 0, ये तो 0 ही हुआ, -2 0 हो गया 0, फिर हो गया 5 3 हो गया 15 -3 हो गया -12 इसका आंसर आ गया। अब आ जाएंगे हम थोड़ा सा आगे। Question number 7 is find value of x if this equal this. These are two determinants, these are equal. Therefore, we have to open these determinants. इसमें मैट्रिक्स में हम बोलते हैं corresponding elements are equal. यहाँ पर नहीं होता, यहाँ पर इसको ओपन करेंगे हम, क्योंकि ये डिटरमिनेंट है, ये मैट्रिक्स नहीं है। अब मैट्रिक्स जो है इस तरह से होती है, याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर ये दो लाइनें हैं, डिटरमिनेंट है मॉडुलस की तरह, लेकिन मॉडुलस नहीं बोल सकते, इसको डिटरमिनेंट बोलते हैं। वी हैव, ये देखो 5 2 ज़ा 10 4 3 ज़ा 20, दूसरे ये प्लस होता है, ये माइनस होता है तो माइनस लगा दिए। ये x × 5x माइनस फॉर्मूला का 3 2 ज़ा 6x हो गया 6, 12 में से 10 निकालो -2, 6 में से 5 निकालो -1, माइनस से वो x = 2, ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। तो इसके बाद थोड़ा सा और आप करेंगे। आज का ये जो लेक्चर था इट इज़ ईजियर, लेट अस गो अ बिट अहेड। प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटरमिनेंट्स, अब इनकी प्रॉपर्टीज़ आपको याद रखनी है क्या है। हम 2 प्रॉपर्टीज़ करेंगे जल्दी, फिर आप बाकी की आप खुद भी कर सकते हैं, लेकिन मैं भी दिखाऊंगा। द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड इफ इट इज रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज। अगर इसके रोज और कॉलम्स आप इंटरचेंज करोगे, ये यहाँ पर रो है, इसको कॉलम बनाओगे, ये रो है, इसको कॉलम बनाओगे, इसको रो है, ये कॉलम बनाओगे, तो इनका वैल्यू जो है वो चेंज नहीं होता है, समझ गए। वही होता है, अगर आप रोज़ को कॉलम में या कॉलम को रोज़ में चेंज करोगे, द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट इज़ नॉट चेंज, नेवर, ठीक है। देखो यहाँ पर A1 B1 C1 है, ये कॉलम है, इसको मैंने रो कर दिया, ये कॉलम है, इसको मैंने रो कर दिया, इसको कॉलम है, ये रो कर दिया, तो इसका वैल्यू जो है डेल्टा ही रहेगा, इसका वैल्यू चेंज नहीं हो जाएगा, ठीक। तो इफ़ A इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स देन डिटरमिनेंट ऑफ A इक्वल डिटरमिनेंट A डैश, क्योंकि ये इसका ट्रांसपोज है इसलिए डिटरमिनेंट बराबर ही रहता है। आगे चलेंगे, प्रॉपर्टी 2 इज़ देयर। Property 2, look here, property 2, be careful, please be careful and be attentive also. These are very important properties. Property 2 is there, if 2 rows columns of a determinant are interchanged then sign of a determinant changes. अभी आप इसको रहने दीजिए, पहले ये करेंगे। if 2 rows
अब अगर दो रोज या दो कॉलम्स, इफ टू रोज ऑफ ए डिटरमिनेंट आर इंटरचेंज द साइन ऑफ ए डिटरमिनेंट चेंज, साइन उसकी जो वैल्यू आएगा वो चेंज हो जाता है, बाकी कुछ नहीं। देखो A1 A2 A3 है, B1 B2 B3 है, C1 C2 3 है, इक्वल टू डेल्टा। अगर इसकी वैल्यू कम्स आउट टू बी डेल्टा, देन इफ़ वी इंटरचेंज R1 R2, अगर हम R1 R2 को चेंज करेंगे, इस प्लेस पर ये रखेंगे, इस प्लेस पर ये रखेंगे, वी गेट द वैल्यू माइनस डेल्टा वन, हमारे पास माइनस डेल्टा वन आएगा। देखो माइनस ये क्या है, डेल्टा वन क्या आएगा, इसको चेंज कर दिया B1 B2 B3 चेंज कर दिया ना R1 R2 को, फिर A1 A2 A3, ये तो ऐसा ही रहेगा, इक्वल टू माइनस डेल्टा। तो अगर हम रोज़ या दो कॉलम्स चेंज करते हैं तब साइन इसकी क्या होती है, चेंज होती है। साइन क्या होती है, साइन ऑफ ए डिटरमिनेंट चेंज, अगर प्लस होगा तो माइनस बनता है, माइनस होगा तो प्लस बनता है, ठीक है। तो आई फील दिस मच इज सफिशिएंट फॉर टुडे, बट बी केयरफुल अबाउट दीज टू प्रॉपर्टीज, दीज प्रॉपर्टीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, अदर प्रॉपर्टीज आर देयर ऑल्सो, लेट अस विल do that tomorrow. Today I feel two properties are sufficient, but go through it once, twice, thrice. And page number 110, please, please open at page number 110. There these properties are there and examples are also given. I cannot show you the examples here because the space of this video is not so much, and it becomes difficult later on to upload this video. That is why you can take up the help of book also, page number 110, where the examples also given, and example through examples through examples you can learn it in a better way. Okay, I feel this will is sufficient for today. Thanks a lot. And viewers, one more request is there, if you like this video, then press the like icon and subscribe the channel also. Thanks a lot. Thanks.